आपने हॉलीवुड की उन फिल्मों को तो जरूर देखा होगा जिसमें वैज्ञानिकों के किसी एक्सपेरिमेंट में हुई गलती की वजह से कोई खतरनाक जानवर पैदा हो जाता है। कभी कोई इंसान द हल्क बन जाता है, तो कभी एक्सपेरिमेंट में हुई किसी गलती की वजह से गॉडजिला जैसा जानवर पैदा हो जाता है। लेकिन असल दुनिया में वैज्ञानिक के एक्सपेरिमेंट में एक ऐसी गलती हुई थी, या फिर कहें वैज्ञानिकों ने एक ऐसी लापरवाही की थी जिसने एक द्वीप को पूरी तरह से तबाह कर दिया। वैज्ञानिकों के द्वारा की गई इस गलती की वजह से एक आइलैंड पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड बन गया। दोस्तों, ये घटना 1600 के आसपास की है, जब पूरी दुनिया में वैज्ञानिक तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्हीं वैज्ञानिकों में से कुछ वैज्ञानिक ब्राजील के एक आइलैंड को अपना निशाना बनाते हैं। दरअसल इस बार वैज्ञानिकों का दल सांपों के मुंह में पाए जाने वाले जहर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे। उनका मानना था कि सांपों के अंदर मौजूद जहर से दवाइयां बनाई जा सकती हैं। ये वजह है कि ब्राजील के समंदर में मौजूद एक आइलैंड पर उन वैज्ञानिकों ने अपना ठिकाना बनाया, जहां पर पूरी दुनिया से सबसे खतरनाक सांपों को पकड़ कर लाया जाने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में जितने भी सबसे खतरनाक और सबसे जहरीले सांप पाए जाते थे, सभी की प्रजाति को पकड़कर उस आइलैंड पर ले गए। वो आइलैंड बहुत ही खूबसूरत था, चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ, जहां पर एक भी इंसान नहीं रहता था। ये वजह है कि वैज्ञानिकों ने अपने इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए उसी आइलैंड को चुना, ताकि खतरनाक सांपों से किसी इंसान को कोई खतरा ना हो। वैज्ञानिकों ने लगभग 10 साल तक इस आइलैंड पर तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया और इस दौरान उन वैज्ञानिकों ने सैकड़ों प्रजातियों के जहरीले सांपों को उस आइलैंड पर लेकर आए। आपको जानकर हैरानी होगी, एक्सपेरिमेंट के उन 10 सालों के दौरान लगभग 28 वैज्ञानिकों की मौत भी हो गई थी और उन सभी वैज्ञानिकों की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ सांपों का खतरनाक जहर था। जब वैज्ञानिकों का काम पूरा हो गया, तब बाकी के बचे वैज्ञानिक तो उस आइलैंड को छोड़कर चले गए, लेकिन वे सभी खतरनाक सांप वहीं रह गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 300 सालों के दरमियान वहां बचे हुए सांपों ने अपनी तादाद इतनी बढ़ा ली कि आज उस पूरे के पूरे आइलैंड पर सिर्फ और सिर्फ सांपों का कब्जा है। कहा जाता है कि आज के वक्त में इस आइलैंड पर इतने अधिक सांप हो गए हैं कि उन्हें खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल भी चल रहा होगा कि आखिरकार उन वैज्ञानिकों को सांपों के जहर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल सांपों के जहर के ऊपर वे सभी वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे थे क्योंकि प्राचीन काल से ही चीन के कुछ वैद्य सांपों के जहर से दवाई बनाने का दावा करते हैं और सांपों के जहर से बनी दवाइयों की डिमांड बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, आपने कीमोथेरेपी का नाम तो कभी ना कभी जरूर सुना होगा। दरअसल कीमोथेरेपी उन लोगों के साथ की जाती है जिनको कैंसर की समस्या होती है और कैंसर की बीमारी को पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी माना जाता है। जब वैज्ञानिकों ने उस आइलैंड को ऐसे ही छोड़ दिया, तब उसके बाद उस पर एक लाइट हाउस भी बनवाया गया। अब वो लाइट हाउस तो वैसे समुद्र में जाने वाले जहाजों को दिशा बताने के लिए बनाया गया था। उस लाइट हाउस की देखरेख और मैनेजमेंट करने के लिए वहाँ पर एक गार्ड को भी भेजा गया। वो गार्ड मजबूरी और नौकरी की वजह से अपने परिवार को भी वहीं पर लेकर चला गया। उसने अपने परिवार को सांपों से बचते बचाते लगभग 20 साल का समय गुजार दिया, लेकिन उस शख्स द्वारा करी गई एक गलती उसके पूरे परिवार को खत्म कर देती है। दरअसल वो हमेशा रात को खिड़कियां दरवाजे बंद करके ही अपने परिवार के साथ सोता था, लेकिन एक दिन उसके घर की एक खिड़की खुली रह गई। कहा जाता है कि उस खिड़की के रास्ते सांप एक एक करके अंदर आना शुरू हो गए और उसी रात उस कीपर का पूरा परिवार खत्म हो गया। दरअसल वो आइलैंड समुद्र के बीचों बीच था और इमरजेंसी की हालत में वहां से ब्राजील देश आने में घंटों का समय लग जाता है और यही वजह थी कि सुबह होने से पहले उस कीपर का पूरा परिवार खत्म हो गया। दोस्तों, वो कीपर और उसका परिवार आखिरी इंसान था जो उस आइलैंड पर गए हों। उसके बाद दोस्तों ब्राजील की सरकार से परमिशन लेकर ही 24 की संख्या में कुछ वैज्ञानिक वहां पर कुछ घंटों के लिए गए थे। वैसे दोस्तों, जो इस आइलैंड के आसपास के रहने वाले लोग हैं वो इस आइलैंड से बहुत खौफ खाते हैं। उनका कहना है कि ये जगह एक समय पर समुद्री लुटेरों के आतंक से खौफ खाती थी। दरअसल पायलट्स ने अपना बेशुमार खजाना इसी आइलैंड पर छिपा कर रखा था। अब कोई उस आइलैंड पर ना जाए, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे सांपों को उस आइलैंड पर ही लाकर छोड़ दिया। वैसे वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पर एक ऐसा विशालकाय सांप रहता है जो कि अकेला ही उस खजाने की रखवाली करता है। वैसे कई वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि 11,000 साल पहले वहाँ का सी लेवल काफी बढ़ गया था, जिस वजह से ये आइलैंड टूटकर ब्राजील से अलग हो गया और ज्यादा हरियाली की वजह से यहाँ पर सांपों की रिप्रोडक्शन शुरू हो गई और यही वजह है कि यहाँ पर अजीबोगरीब प्रजाति के सांप पाए जाते हैं।
वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये सांप वहाँ कैसे आए होंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।